उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज से हम अपने YouTube चैनल पर एक टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इंटरमीडिएट के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हमसे एक एडमिशन टेस्ट लेती है जिसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा एडमिशन नहीं होता। इसी तरह द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक टेस्ट होता है नेट टेस्ट के नाम से। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। उनको दोबारा चालान पे करना पड़ता है, वो दोबारा टेस्ट देते हैं क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन ही नहीं की होती। मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, इसलिए वो तैयारी करने से थोड़ा घबराते हैं। लेकिन जो नेट टेस्ट होता है ना, उसमें कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं, यानी कि अभी हम डिस्कस करेंगे ना कुछ पास्ट पेपर। जिस तरह के क्वेश्चंस वहाँ आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का क्वेश्चन है, उसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी जाएं तो क्वेश्चन प्लस का ही रहेगा। सही है। तो अभी हम 1 बाय 1 5 सैम्पल पेपर जो है वो IUB प्रोवाइड करता है। उनमें से हम जो फर्स्ट वाला है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करूं, पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, एक दफ़ा यहाँ बता भी देते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं 35%, जिनमें ये टॉपिक इंक्लूड होते हैं परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। सिमिलरली इंग्लिश में 35%, उनमें ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, स्पेशली टेंसेस एंड करेक्ट स्पेलिंग्स भी, वो यहाँ मिसिंग है। रीज़नेबल क्वेश्चन यानी कि थोड़े क्यूरीज टाइप होते हैं, वो इजी होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होते, लॉजिकल होते हैं क्वेश्चंस थोड़े से। अभी हम पास्ट पेपर एक डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये देखें, 5 फास्ट पेपर उन्होंने दिए हुए हैं। हम प्रैक्टिस टेस्ट 1 पे क्लिक करते हैं। इसमें देखें हमारा स्कोर इस वक्त 0 है, क्वेश्चन 1 है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और ये सारे MCQs हैं। यहाँ हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ हमें स्कोर का ऑप्शन नहीं मिलता, थोड़ी देर बाद यानी कि वो शो करते हैं आप लोगों के पोर्टल पर। अभी हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है, A number increased by 20% gives 180. What is the original number? इस क्वेश्चन में वो बेसिकली कह रहा है कि एक हमारे पास नंबर है जिसमें हमने 20% ऐड किया है और वो इक्वल हो रहा है 180 के। तो एक नंबर, हम यहाँ वाइट बोर्ड नहीं है, सपोज आप कॉपी पेंसिल पर लिखें, जैसा कि एक नंबर सपोज x, उसमें ऐड करना है 20%। x प्लस 20% x इक्वल टू 180। 20% किसके इक्वल आ जाएगा? 0.20x। तो x प्लस 0.20x इक्वल टू 180। उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक सेकंड में कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट कर लूँ। तो x प्लस 0.20x जो हो जाएगा वो 1.20x इक्वल टू 180। जब 180 को 1.20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 150। अभी हम देखें, 150 लगाया और उससे बोला शो आंसर, तो उसने आंसर शो किया और नीचे एक्सप्लेन भी उसने थोड़ा सा किया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The average of 7, 9, 11, 13 and x is 12. What is x? एवरेज और परसेंटेज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एवरेज का एक सिंपल सा फार्मूला है कि सम ऑफ नंबर्स, जितने नंबर्स दिए हैं उनको सम करो
और वो कितने नंबर्स हैं उस पर डिवाइड करो, इक्वल टू एवरेज होती है। यहाँ हमें उसने आंसर दे दिया है एवरेज का, वो आया है 12। तो हम यूँ लिखेंगे ना, 7 + 9 + 11 + 13 + x, कितने डिजिट हैं, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। तो उससे जो है नीचे 5 है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगी। सो x का हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। शो आंसर पे जाते हैं, देखें क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए दिया है इसलिए यहाँ शो आंसर का एक ऑप्शन मौजूद है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। अभी देखें, इफ़ a/b इज इक्वल टू 3/4 एंड b/c इक्वल टू 5/6 फाइंड ac। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हमने फर्स्टली देखें यहाँ a b b c, तो b दोनों में आ रहा है तो हम b की वैल्यू सेम करेंगे। अगर मैं इस वाली रेशियो जो फर्स्ट रेशियो 3/4 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो क्या बन जाएगा, 15 एंड 20। हाँ 15 एंड 20 बन जाएगा। और जब हम बी सी की रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 एंड 24। तो यहाँ भी b की वैल्यू 20 हो जाएगी a/b में और b/c में भी 20 हो जाएगी। जब b हम सेम कर लेंगे ना तो बोथ रेशियोज़ में हमने जो कॉमन चीज़ होती है वो सेम करनी होती है। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से तो b की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि यहाँ 4 की जगह 20 और यहाँ 5 की जगह 20। फिर a की जगह क्या बनेगा 15 और 5 को 4 से किया था हमने, सॉरी यहाँ 6 को 4 से किया था हमने, तो ये बन जाएगा 24। 15/24 आंसर। इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें 3 5s are 15 एंड 3s 8 are 24, तो ये आंसर ज़्यादा बेस्ट है। ए ऑप्शन। अभी हमारे पास फोर्थ MCQs है। द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। अब एरिया का फार्मूला लगाएं, πr², पाई की वैल्यू 22/7 उसने एज अ हिंट दी हुई है, r हमारे पास 14 है तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14² इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 616 सेंटीमीटर। ये हम वेरीफाई करते जा रहे हैं साथ साथ अपने आंसर्स। ये तो सीधा सीधा है, हमारे पास 2x इस तरफ आ जाएगा, x बच जाएगा 3x में से और 7 उस तरफ चले जाएगा तो 7 + 5 12। ये परसेंटेज का MCQs आया है कि 25% ऑफ 80 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। इसमें हम फर्स्टली 25% ऑफ 80 इतना सॉल्व करेंगे कि 20/100 मल्टीप्लाई बाई 80। हमारे पास ये आंसर आ जाता है 20। आप भी साथ साथ कैलकुलेटर पर वैल्यूज़ पुट करके ये आंसर्स देख सकते हैं। 25/100 मल्टीप्लाई बाई 80 आंसर आ जाता है हमारे पास 20। नाउ वी फाइंड व्हाट परसेंटेज 20 इज़ ऑफ 200। अब हम 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200, क्योंकि इसका आंसर हमने 20 निकाल लिया है। 20 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 जो परसेंटेज का सिंपल फार्मूला है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 10%। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़। एवरेज का पहले भी एक MCQs रिपीट हो चुका है, गुजर चुका है, यानी कि एवरेज में हम क्या करते थे, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ जाता है हमारे पास इसका, इनका सम जो बनता है वो 55 बनता है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 5.5। हमारा आंसर करेक्ट है। Divide 360 pkr in the ratio
2 3 4 द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। सो अभी हमारे पास MCQs नंबर 8 है। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 + 3 + 4 हमारे पास आंसर आ जाता है 9। सो 2/9 × 360। सो स्मॉलेस्ट पार्ट है तो इसलिए हम इसका स्मॉल वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे 2, और हमारे पास इसका सम किसके इक्वल था 9 के, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 360, तो हमारे पास आंसर रेशो आ जाएगी इसकी 80। अभी हमारे पास है अ ट्राइंगल विद साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास बनती है राइट एंगल। ये हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल है 25 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल। क्लियर, वो वेरीफाई कर लेते हैं। जी सही है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बेसिकली x² - 9 है, उसको फैक्टराइज करना है। तो x² - 9 को लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, फिर वो a² - b² इक्वल टू a - b एंड a - b। सो x - 3 एंड x + 3 इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमारे पास MCQs नंबर 11 है। आफ्टर अ 50% डिस्काउंट एन एटम कॉस्ट 85 रुपीज, व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस। इसमें हमारे पास 15/100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 85, परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 100। हमारे पास MCQs नंबर 12, द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 16, यानी कि 5 स्टूडेंट्स की जो एज है वो 16 दी हुई है, यानी कि एक की भी 16, दूसरे की भी 16, तीसरे की भी 16, पांचवें की भी 16। इफ टीचर्स एज 35 इज इंक्लूडेड न्यू एवरेजेस। सो पहले हम 5 स्टूडेंट्स की निकालते हैं, उसमें फिर हम 35 ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास 80 आई है। एवरेज का फार्मूला लगाया है, यानी कि 5 × 16 को ऐड करके 5 पे डिवाइड किया है, वो 80, और 80 + 35 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी अभी 16 को जस्ट ऐड किया है तो हमारे पास 80 आंसर आया है। उसमें 35 भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 115। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आए, 5 स्टूडेंट्स और एक टीचर, तो 115 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। अभी हमारे पास MCQs नंबर 13 है। इफ 8 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 12 days, 6 वर्कर विल टेक। ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के MCQs हर पेपर में तकरीबन आता है। वो बोल रहा है कि 8 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 12 days, कि हमारे पास 8 वर्कर्स हैं वो काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन जाएंगे 8 × 12, तो हमारे पास बन जाएगा 96। तो 6 वर्कर विल टेक। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या क्या करेंगे कि जितने वर्कर्स जितने दिनों में काम करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आएगा फिर कितने वर्कर्स विल टेक, तो वो उससे डिवाइड कर देंगे उस वाले काम को। तो 8 × 12 कितना आ जाता है 96, 96 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 16 डेज। अभी हमारे पास है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर इज। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो वाला कि हमारे पास 2 × लेंथ मल्टीप्लाई बाय ऐड विड्थ, तो 2 × 15 + 10, तो 2 × 25, तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं, करेक्ट।
सो अभी हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। इक्वेशन है सीधी सीधी, इसको सोल्व करते हैं। 2x + 6 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वही, फिर 4x को उस तरफ ले जाएंगे, 6x - 4x 2x, और ये 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। सो 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर देगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। अभी हमारे पास MCQs नंबर 16, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5000 to 6000 परसेंटेज इंक्रीजेज। सो पहले हमें देखना है कि कितनी इंक्रीज हुई है, 1000। सो 1000 और प्रीवियस कितनी थी 5000, क्योंकि हम नेक्स्ट आने वाले परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है उसकी निकाल रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 100, सो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर इसका आ जाएगा 20%। अभी हमारे पास MCQs नंबर 17, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 90, लार्जेस्ट नंबर इज। इंपॉर्टेंट MCQs है, इसमें 3 हमें कोई नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सही है, उसमें उसका सम जो है वो 90 है, तो उसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। हम नंबर सपोज कर लेते हैं इवन, इवन नंबर सपोज कर लिया। अब इवन अगला हम क्या सपोज करें, इवन आएगा कि उस इवन में 2 ऐड करें, तो x + 2, फिर एक और इवन नंबर x + 4, यानी कि उससे अगला इवन नंबर वही होगा ना। तो x + 2 एंड x + 4 = 90 दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि x फाइंड करो, फिर इसमें से जो सबसे बड़ा इवन नंबर है वो बताओ। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम करेंगे x + 2 + x + 4 = 90। सो x आ जाएगा 28। फिर हमारे पास एक दूसरा इवन कौन सा था, x + 2, तो 28 + 2 30। फिर हमारे पास थर्ड कौन सा था, x + 4, तो 28 + 4 32। सो हमारे पास अब कौन से नंबर्स आ गए, 28, 30 एंड 32। सो इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 32। शो आंसर पे चलते हैं। करेक्ट। हमारे पास MCQs नंबर 18 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर। सो क्यूब ले लेंगे इसका हम सिंपली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। अभी हमारे पास जो मैथ के MCQs थे ना वो यहाँ पर एंड हो चुके हैं। अभी आगे हैं इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, यानी कि हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था ना वो कंप्लीट हो चुका है। मे भी आगे कोई एक आधा MCQs आ जाए, लेकिन ज़्यादा जो मैथ के MCQs थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो इन MCQs को करने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पर फोकियत होनी चाहिए। जैसे हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th में इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स, और ग्रामर में ना हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इससे हमें इंटरमीडिएट के MCQs भी सॉल्व करने होते हैं, मैट्रिक के भी। सो उन्हीं MCQs के जो मेजर कंसेप्ट है ना वो यहाँ यूज़ होंगे। इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं होते, आसान होते हैं। जैसा कि MCQs नंबर 19 में है, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। सो इसमें ना जो स्टूडेंट्स थोड़े जिनकी ग्रामर वीक है वो देखा करें कि अब सिनोनिम मतलब उस जैसा। अब यहाँ कौन से ऐसे 3 हैं जो एक मीनिंग दे रहे हैं, कौन सा एक ऐसा है जो उल्टा मीनिंग दे रहा है, तो वो है प्लेंटीफुल। अगर तुक्का मारना हो ना, तुक्का भी किसी सेंस से मारते होते हैं। अभी हमारे पास 25 है, इसमें हमने उलट बताना है एंशिएंट का, तो वो हमारे पास हो जाता है आई थिंक ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिक एंड, सो आई थिंक मॉडर्न। वेरीफाई कर लेते हैं, देखें। नेक्स्ट है करेक्ट प्रपोजिशन ही इज़ एलर्जिक। इसकी उर्दू ट्रांसलेट कर लें, या हमारे ये तो देखने से पता चल जाता है कि कौन सा इसमें सही है। ये टेंसेस वगैरह यूज़ होते हैं, इसमें ग्रामर यूज़ होती है। ही इज़ एलर्जिक डैश कैट्स, उसे बिल्लियों से एलर्जी है। सो 2 कैट्स, विद कैट्स तो नहीं कि बिल्ली के साथ, या बिल्ली से, या फॉर
सो 2 cats. She dash cooking when I called. She was cooking when I called. नेक्स्ट है हमारे पास The Great Wall of China is the longest wall in the world, stretching over 21,000 kilometers, built over centuries. It served as defense against invasions. What was the primary purpose of the Great Wall? So defense उसने स्टेटमेंट में क्लियर किया है. नेक्स्ट है हमें सिनोनिम बताना है इंटेलिजेंट. सो हार्ड वर्किंग, स्लो, केयरलेस, लेजी. देखा ना, एक मीनिंग दे रहे हैं हार्ड वर्किंग. ये वैसे भी इंटेलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग. या एक्सपेंड का हमने उलट बताना है. सही है. तो एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, एक्सटेंड बढ़ाना, इनलार्ज बढ़ाना. तो पीछे क्या रह गया? कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रैक्ट. शो आंसर वेरीफाई करते जा रहे हैं. उसके बाद शी इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच. सो इसमें आ जाएगा हमारे पास शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग. जी. नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 27 है कि बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश हेयर फॉर 5 years. आई विल हैव वर्कड. नेक्स्ट हमने सिनोनिम बताना है. प्रूडेंट का वो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक केयरफुल. जी करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है वॉलेंटरी. इसका हमने उलट बताना है. तो आई थिंक कंपल्सरी. यस. नेक्स्ट है ही वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट. हमारे पास ये MCQs नंबर 30 है. ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. व्हेन आई अराइव्ड दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट. सो दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट. जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझसे पहुँचने से पहले जा चुका था. अब बचपन में पढ़ते थे ना, चुका है, चुकी है के लिए हैड यूज़ होता है. तो वही ग्रामर यहाँ यूज़ हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू राइजिंग अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज. इट काज क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल्स. व्हाट काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? सो ये तो क्लियरली ग्रीन हाउस गैसेज. देखिए MCQs कोई भी मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफ का हमने बताना है कि राइट अ ब्रीफ नोट, यानी कि मुख्तसर नोट, यानी कि शॉर्ट. जेनरस का हमने एंटोनियम बताना है. तो ये स्टिंगी. नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 35 है, जिसमें हमने एक करेक्ट सेंटेंस बताना है. करेक्ट स्पेलिंग या सेंटेंस. नीदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग. Neither of the boys is coming. Neither of the boys were coming. Neither of boys have is coming. So what? ये मैथ का MCQs फिर से आ गया है. What comes next? 2, 6, 12. ये हमारे पास एक सीक्वेंस है. हमने नेक्स्ट डिजिट बताना है. तो सीक्वेंस देखते हैं कैसा चल रहा है. सो 2 से 6 आया, 6 से 12 और 12 से 20, 20 से 30. सो 30 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा? 2 में 4 ऐड किया है, 6 में फिर उसने 6 ऐड किया है, 8 ऐड किया है तो 20, 10 ऐड किया तो 30, फिर 12 ऐड करेंगे तो हम, यानी कि 4 से इवन नंबर. सो 4, 6, 8, 10 और यहाँ 12 ऐड करेंगे. 30 + 12 42. MCQs नंबर हमारे पास 37 है. इफ कैट इज कोडेड एज DBU, हाउ? ये देखें, ये है लॉजिकल MCQs जो मैं स्टार्ट में बता रहा था. हाउ इज डॉग कोडेड? सो कैट को कैसे उसने कोड किया है? ABCD
ए बी, हाँ देखें जो कैट का सी था उससे अगला डिजिट डी लगा दिया, ए से अगला डिजिट उसने बी लगा दिया, टी से नेक्स्ट डिजिट यू लगा दिया। इसी तरह डी जब हम डॉग को करेंगे तो उसमें हमारे पास बन जाएगा, जो डी से अगला डिजिट आता है ई, और हमारे पास ओ से अगला डिजिट आता है पी, एंड जी ये फर्स्ट वाला ही ई पी एच, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 38 है, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स फेड क्विकली, कंक्लूजन सम रोजेज फेड क्विकली। सो यहाँ सम का वर्ड यूज़ हुआ है, तो क्या बताओ जो सम इसमें हों वो इसमें ना हों, तो ये कोई कैन नॉट डिटर्मिन, यानी कि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ना ट्रू बन रही है ना फॉल्स। चूज ओड वन आउट, सो एमसीक्यूज हमारे पास 39 है कि चूज ओड सर्कल। नेक्स्ट, ओशन इज वाटर एज डेजर्ट इज टू सैंड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। जब मैंने नेट टेस्ट दिया था तो ये एमसीक्यूज आया था, बहुत सारे आए थे लेकिन ये याद आ गया। आ क्लॉक शोज 315 एंगल बिटवीन हैंड इज, सो इसमें हमने प्रोडक्ट से इसका एंगल बताना है, तो यहाँ हमारे पास 315 पे बनेगा 7.5। अभी फाइंड मिसिंग 3, 9, 27 एंड 81, सो यहाँ स्क्वायर चल रहा है, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 27, 26 7 स्क्वायर 81 एंड 80 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 243। इफ ऑल जिप्स आर जैप एंड सम जैप्स आर जोब्स, देन इफ ऑल जिप्स आर जैप एंड सम जैप्स आर जोब्स, देन सम जोब्स आर जिप्स। तो ये देखें इस तरह के एमसीक्यूज हमने पहले भी एक सॉल्व किया है। मिरर इमेज तो वो हमारे पास ये है। देन बुक इज चैप्टर एज बिल्डिंग इज फ्लोर। नेक्स्ट है 5 वर्कर्स टाक 12 days एंड 6 वर्कर टेक, सो टेक सॉरी टाक बोल दिया मैंने। सो अगर हमारे पास 5 वर्कर्स हैं वो 12 दिन लेते हैं किसी काम को, तो 6 वर्कर कितने दिन लेंगे। तो इस तरह के एमसीक्यूज हमने पहले भी एक सॉल्व किया है कि हम पहले 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 6 पे डिवाइड करेंगे, तो 12 5 आर 60, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 days। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड मिसिंग 5, 11, 23 एंड 47, सो इसमें हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है वो हम देखते हैं। 5 से 11 6 ऐड किया, हाँ जो पिछला डिजिट है ना उसमें एक बढ़ा के ऐड किया है, 5 में 6, 11 में फिर 12, 23 में फिर 24, 27 में फिर 28 ऐड करेंगे, ओ सॉरी 48 ऐड करेंगे, तो आंसर बन जाएगा इसका हमारे पास 95। अभी हमारे पास 48 नंबर एमसीक्यूज है। 2 days मंडे, डे आफ्टर टुमारो इज वेडनेसडे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नो। सो नेक्स्ट हमारे पास 49 एमसीक्यूज है, जिसमें हाउ मैनी ट्राइंगल इन द शेप सिंपल ट्राइंगल विद वन डायगोनल। सो सिंपल ट्राइंगल विद वन डायगोनल जब हम लगाएंगे तो 3, 2 इन बिटवीन एंड एक होल ट्राइंगल। लास्ट एमसीक्यूज है, इफ पेंसिल इज NCPEJL व्हाट इज PAPER, तो ये भी कोड किया है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज इस वेबसाइट में जाके IUB की, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा, आपने उस पर क्लिक करके इस एमसीक्यूज की कोडिंग को समझना है और फिर इसका करेक्ट आंसर ज़ुबानी लिखना है। फिर वहाँ से मेरे वाले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके ये टेस्ट ओपन करके
वहाँ जाके 49 MCQs की प्रैक्टिस करके टेस्ट 1 में ये 50 MCQs वाला जो आपने ज़ुबानी किया है कोड, उसका आंसर आप लोगों ने मैच करना है। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद ज़ुहैब सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम टेस्ट 2 भी डिस्कस करेंगे, टेस्ट 3 भी, टेस्ट 4 भी, टेस्ट 5 भी, और इसके रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।